हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था डेटा के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा था। सेंट्रल टेंडेंसी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के बारे में। अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या डिस्पर्जन की, तो ये वेरिएबिलिटी या डिस्पर्जन ये है क्या और इसका मेजर हमें कहां से करना है। देखिए, लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी हमने देखा था कि मीन होती है, मोड होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। ये तीन हमने देखे थे। अब ये वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन में हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमारे वैल्यूज दी गई हैं, जैसे हमने देखा था ना, जो हमारे वैल्यूज दी गई, सपोज दैट हमें कुछ स्कोर्स दिए गए हैं, एक्स कुछ स्कोर्स हैं, जैसे कि 13, 15, कोई भी नंबर ले लीजिए यहाँ पर, 18, 20, 25, ठीक है। अब सपोज दैट इसका हमने मीन निकाला और वो मीन आया 15 मान लो, ठीक है। तो ये जो 15 है, ये क्या हुआ, ये मीन हुआ। तो अब हमें देखना है कि जो नंबर है, इंडिविजुअल नंबर, ये 13 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, ये मीन से कितना डेविएट करते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो ये जो 13 है, ये 15 से 2 डेविएट कर रहा है, यानी ये 2 कम है। ये 15 है, ये 0 है, ये 3 है, ये 3 का डेविएशन है, ये 5 का डेविएशन है और यहाँ पर ये 10 का डेविएशन है। तो अगर मैं इन सब का एवरेज ले लूं, इन डेविएशन का, और उसको टोटल नंबर से एवरेज ले लूं, तो वो एवरेज डेविएशन कहलाएगा। और सिंपली इसी को हम जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी, यानी कि जो कितना वो अपने मीन से, या हम कहें मीन न लेके कितना वो अपनी सेंट्रल टेंडेंसी से स्कोर डेविएट करते हैं, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्शन। और इसी को मेजर करने को हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अब ये देखिए, ये 4 तरीके के आते हैं हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। सबसे पहला आता है हमारा रेंज। हमने सुना होगा, पूछते हैं भाई आपकी रेंज क्या है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा एवरेज डेविएशन, और जिसको हम जो है मीन डेविएशन भी कहते हैं। थर्ड हमारा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमारा फोर्थ आता है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम रेंज के बारे में पढ़ेंगे और एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं रेंज के बारे में। रेंज होती क्या है, देखिए। सपोज दैट अगर मैंने क्लास में कोई टेस्ट लिया, बच्चों का कोई एग्जाम लिया, और मैंने कहा कि मैं आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स दूंगा, तो बच्चों के आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। तो मैंने देखा कि सबसे कम बच्चे के जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 40, और सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं आउट ऑफ 100 95। अब हमारी जो रेंज होगी वो हम कहते हैं ना कि मेरी रेंज जो है 40 से 95 की तरफ से रेंज है मेरी। तो अगर हम रेंज का, अगर हम जो फॉर्मूला जो होता है रेंज निकालने का, कि एक एग्जैक्ट नंबर अगर हमें निकालना है, तो हम हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि 95 माइनस 40, तो हम कहेंगे कि भाई हमारी जो रेंज है वो ये रेंज आई है, हमारी हमारी जो निकल की जो रेंज आ रही है वो ये रेंज निकल के आ रही है हमारी, जो कुछ भी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी रेंज आएगी। मतलब हाईएस्ट में से हमने लोएस्ट को माइनस कर दिया, तो ये हमारी कहलाती है रेंज वैल्यू कहलाती है हमारी, ठीक है। इसको हम अगर हम हाईएस्ट को अगर हम कोई नंबर है मान लो, तो एक्स मैक्सिमम और एक्स मिनिमम से भी डिनोट करते हैं हम। इस तरीके से भी आपको फॉर्मूला लिखा हुआ बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी 95 है, 85 है, जो कुछ भी है, और हमारी जो लोएस्ट वैल्यू है 40, 50, जो कुछ भी है हमारी, वो हम इस पे यहाँ पर डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो है 95 माइनस 40 कितना बचता है, ये 5, और 55 हमारी जो है ये
इस एग्जाम्पल्स की रेंज हो जाएगी हमारी ये 55। ठीक है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं इसकी लिमिटेशन की तरफ। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? ठीक है, तो देखिए सबसे पहली तो लिमिटेशन इसकी ये है कि जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है और जो हमारी लोएस्ट वैल्यू है, अगर इनमें कोई चेंजेस आ रहा है, ठीक है, तो हमारी जो रेंज की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो पूरी जो रेंज की वैल्यू है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ दो नंबर में, कि हाईएस्ट क्या है और लोएस्ट क्या है, इन दो पे डिपेंड करती है। मैंने यहाँ पे क्या, सपोज यहाँ पे मैंने सिर्फ दो बच्चों के मार्क्स लिए, एक के 40 और एक के 95। सपोज दैट अगर क्लास में 50 बच्चे थे तो सिर्फ दो के लिए यानी 48 लोगों के मार्क्स का रेंज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये तो इसकी एक लिमिटेशन हुई। दूसरी चीज ये हुई कि जो बिटवीन वैल्यू है हाईएस्ट और लोएस्ट की, जो अभी मैंने डिस्कस किया, वो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। दूसरी बात, पहली बात तो ये कि सिर्फ इन दो वैल्यूज में अगर कोई चेंजेस आता है तो ये चेंज हो जाएगी। दूसरी कि इन दो वैल्यूज के बीच में जो वैल्यूज हैं उनकी अगर वैल्यूज में कोई चेंजेस आता है तो हमारी रेंज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा रेंज के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे एवरेज डेविएशन या फिर मीन डेविएशन के बारे में। इसको हम मीन डेविएशन भी कहते हैं। ठीक है, मीन डेविएशन। अगर हम मीन डेविएशन की बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू, ठीक है, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, सपोज दैट ये वैल्यू है 5, 6, 8, 7। ठीक है, तो अगर इसका मैं कहूं इसका एवरेज जो है वो सपोज दैट 6 मान लो, इसका एवरेज जो है वो मीन जो है वो 6 है। तो मैंने देखा ये कितना डेविएट करता है, तो मैंने ये वैल्यू निकाली, ये 1 डेविएट कर रहा है। ठीक है, ये 0, ये 2, ये 1। फिर मैं अगर इनका इनका एवरेज निकाल लूं तो ये क्या कहलाएगा? एवरेज डेविएशन। सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला होता है मॉड एक्स अपॉन एन। एन क्या है यहाँ पर? टोटल नंबर है, यहाँ पे हमारा टोटल नंबर है। और ये हमारा जो एक्स है, ये वाला एक्स, ये है, ये एक्स है। तो यहाँ पर ये जो एक्स है, कैपिटल एक्स, ये है हमारा ऑब्जर्वेशन माइनस मीन। ठीक, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये हमारे क्या है, ये जो नंबर है ये है हमारे ऑब्जर्वेशन, और ये हमने इनका ये मीन निकाल लिया, तो हमारा जो एवरेज डेविएशन आएगा वो ये आएगा। चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास कुछ स्कोर्स दिए हुए हैं, कुछ ये 6 बच्चों के स्कोर हैं जिनको हमें एवरेज डेविएशन हमें निकालना है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे जो स्कोर्स हैं इसका हमने एवरेज डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत होता है कि हमें ये समेशन मॉड एक्स अपॉन एन, ये तो फार्मूला है। तो मॉड एक्स क्या होता है? यहाँ पर हमारा एक्स होता है हमारा एक्स माइनस मीन। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? यहां पर हमें सबसे पहले चाहिए मीन की वैल्यू। मीन क्या होता है हमारा? तो हमारे पास ये 6 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, तो हम सब इनको पहले क्या कर लेंगे? इनको काउंट करेंगे। तो अगर हम इनको काउंट करेंगे तो 13, 12, 11, 10, तो ये हमारी वैल्यू जो आती है वो आती है हमारी 60 वैल्यू निकल के आती है। और ये है कितने ऑब्जर्वेशन? 6 ऑब्जर्वेशन है, तो हमारी मीन की वैल्यू 60/6 इज इक्वल टू 10 हमारी मीन की वैल्यू आ गई। ठीक है, मीन हो गया। तो हम डेविएशन कैसे निकालेंगे? x माइनस मीन। तो x यहां पर कितना है हमारा? 13 है। तो 13 माइनस 10, ये हमारे आ गए प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 1, 0, क्योंकि 10 माइनस 10 0। और ये हमारा 8 माइनस 10, तो यहां पर कितना आएंगे? -2। और ये 6 माइनस 10, तो ये हमारा आएगा माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पर हमारा माइनस का। अब हम बात करते हैं ये हमारे मोड की। अगर हम बात करेंगे तो देखो, अब अगर हमारा मोड जब आता है तो हम ये जो साइन होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन लिखते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 3, 2, 1, 0, 2 और 4 आ जाएगा हमारा। तो सिंपली अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये हमारा जो समेशन मोड एक्स है वो हमारा आ जाएगा 3, 2, 5, 6 और 6
12 यानी 12 हमारा ये इसका ये हो गया। तो हमारा जो एडी हो गया वो समेशन एक्स कितनी वैल्यू है हमारी 12, और ये जो हमारा एन की कितनी वैल्यू है, एन की हमारी जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 2, तो ये 2 हमारा जो हो गया आंसर हो गया कि ये हमारा एवरेज डेविएशन है, जो हमारा डेविएट करते हैं वो स्कोर से, तो यानी कि जी इनका पूरा डेविएशन आ गया, एवरेज डेविएशन आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये तब तो हमारा अनग्रुप डेटा का कि हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, ठीक है, उनका हमने एवरेज डेविएशन निकाला। अगर सपोज दैट हमें कोई ग्रुप डेटा दिया गया है तो उसका हम किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके एवरेज डेविएशन का अगर हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा समीशन एफ ब्रैकेट में हमारा मॉड एक्स माइनस एक्स बार हमारा जो कि मीन है, जो कि हम इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, डिवाइडेड बाई एन। जो जो ये जो हमने मीन है ये हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था कि एज्यूम्ड मीन मेथड, ये एम जो है वो एज्यूम्ड मीन है, प्लस समीशन एफ एक्स डैश अपॉन एन इंटू आई, आई हमारा क्या है क्लास इंटरवल है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि हम इसको कैसे निकालेंगे। सपोज दैट हमारे पास एक ये दिया हुआ है पूरा एक ग्रुप डेटा है, जो हमारा क्लास इंटरवल 50 to 59 है, 40 49 30 39 20 इस तरीके से हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसका मिड पॉइंट निकाल, हमें दो चीजें दी हुई हैं सिर्फ, एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है और एक हमें फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मिड पॉइंट निकालेंगे मीन निकालने के लिए, जो कि हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था कि हम किस तरीके से निकालते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे कि 50 प्लस 59 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो होगी हमारी 54.5। तो इस तरीके से हम पूरा ये सारी वैल्यूज का मिड पॉइंट निकाल देंगे। अब हमें निकालना है एक्स डैश, ठीक है, अब ये वैल्यू हमें निकालना है एक्स डैश। तो ये एक्स डैश क्या होगी, ये जो हमारा एक्स है माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन आई, और ये एज्यूम्ड मीन क्या है, तो हम इसमें इनमें से किसी एक को भी अपना मीन मान सकते हैं। हम चाहे 4.5 को माने या 54.5 को माने या 24.5 को माने, जो मीन की वैल्यू बाद में निकल के आएगी वो एक ही होगी, ठीक है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम बीच वाले को किसी को माने और जिसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज्यादा हो उसको माने। तो हमने एज्यूम किया कि हमारा एज्यूम्ड मीन जो है वो 24.5 है, ठीक है। तो ये हमारा जो एक्स डैश होगा वो एक्स जो हमारा ये वैल्यू है 54.5 माइनस एज्यूम्ड मीन 24.5, और ये हमारा क्लास इंटरवल आई जो कि 50 से 59 तक है, तो ये हमारा 10 हो गया। तो सिंपली हमारा अगर हम देखें तो ये होता है हमारा 54 में से अगर हम 24 जाएं तो ये 30 बचेंगे डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा वैल्यू इसकी आ जाएगी 3 यहाँ पर, जो कि आएगी +3, ये आएगी +2, ये आएगी +1, ये आएगी 0, ये हमारी आएगी -1, ये -2 हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट निकालने के लिए, एफ एक्स डैश। एफ एक्स डैश का मतलब यानी एफ को एक्स डैश से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 3 6, 2 × 4 8 12, और ये यहाँ पर 0 है, तो ये चाहे कितनी भी बड़ी हो तो ये हो जाएगी हमारी 0, और ये हमारी आएगी माइनस की 10, और ये माइनस का 14, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें x माइनस एक्स डैश को निकालना है। हमारे पास x कहां पे दिया हुआ है, x हमारा ये दिया हुआ है, और x डैश हमारा कहां पर है, सॉरी ये हम बाद में निकालेंगे, x बार है ये, x डैश नहीं बल्कि x बार है ये। तो ये तो हमारा मीन है, तो मीन तो अभी हमने निकाला नहीं है, सिंपली अभी हम क्या करेंगे, इन सबको पहले ऐड कर लेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड हमारा कितना है 24.5 है, प्लस समीशन एफ एक्स डैश। तो समीशन एफ एक्स डैश को करने के लिए हम इसको सबको जोड़ देंगे, एफ एक्स डैश कितना हो जाएगा, ये 6 और 8 8 14 14 और 12 26 माइनस
24, तो ये हमारा 2 निकल के आ जाएगा, 2 इसकी वैल्यू निकल के आ गई। तो सिंपली हमने 2 पुट किया और यहाँ पे हमारी n की वैल्यू जो होगी वो हमारी इन सबको जो हम काउंट करेंगे 2 4 और ये 18 और ये सब पूरा 25 और ये 7, तो ये हमारी जो निकल के आएगी वो n जो निकल के आएगा ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी 50 आएगी। तो डिवाइडेड बाई 50 इंटू इंटरवल हमारा कितना है, ये हमारा इंटरवल 10 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 24.5 और ये इससे डिवाइड हुए 5 प्लस 2/5, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये निकल के आएगा पूरा 24.9। तो हमारा जो मीन निकल के आया वो हमारी मीन की वैल्यू निकल के आई 24.9। अब देखो, अब हमारे पास x भी है, x की वैल्यू हमारी ये है और हमारे पास x बार की वैल्यू यानी हमारी मीन जो हमने x बार था वो है हमारे पास x बार की वैल्यू 24.9। ये हमारी जो अभी हमने मीन निकाला ये 24.9 है। अगर मैं इसे x माइनस एक्स बार को माइनस करूं 54.5 को माइनस करूं 24.9 से, तो मेरे पास वैल्यू निकल के आती है 29.6, वो भी प्लस की। इस तरीके से सेकेंड वैल्यू निकल के आती है 19.6, फिर निकल के आती है हमारी 9.6, फिर निकल के आती है हमारी 0.4, उसके बाद हमारे आता है माइनस का 10.4, उसके बाद आएगा हमारा माइनस का 20.4 निकल के आएगा। अब हम इसका मॉड ले लेते हैं। मॉड लेने पे क्या होगा, सारे के सारे ये प्लस में आ जाएंगे। तो 29.6, 19.6, 9.6, 0.4, 10.4 और 20.4। अब हम सिर्फ सिंपली इसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे। f हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी 2 इंटू 29.6, तो ये हमारा आ जाएगा 59.2, ये हमारा आएगा 78.4, ये हमारा आएगा 115.2, ये हमारा आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 104,104, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 142.8 आ जाएगा हमारा। अब देखो हमारे फॉर्मूले में जो हमने देखा था वो हमें चाहिए, यहाँ पे नहीं है वो, इधर ये चाहिए हमें समेशन, पूरी इसकी वैल्यू चाहिए, समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को, इन जितना भी ये जो हमारा ये जो वैल्यूज आएंगे इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 505.6। अब सिंपली हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है कि हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 505.6 डिवाइडेड बाई एन। एन हमारा कितना है यहाँ पे, एन हमने ये एन हमारी जो होगी वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारी एन एन कहते हैं इसको। एन इज इक्वल टू हमारा आया है 50। तो ये टोटल वैल्यू निकल के आती है हमारी, ठीक है, 50 से इसको अगर हम वो करें डिवाइड करें तो 10.11, ये जो हमारी एडी की वैल्यू निकल के आई, एवरेज डेविएशन, वो वैल्यू निकल के आई हमारी 10.11, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तब पूरा हमारा एवरेज डेविएशन हमने फॉर अनग्रुप्ड डेटा देखा, फॉर ग्रुप्ड डेटा देखा, हमने देखा रेंज किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की और क्वार्टाइल डेविएशन की, क्यूडी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।